तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो और आज हम बताने वाले हैं आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। चलिए आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं इस वैकेंसी की। चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम भरने की जो डेट है वो शुरू हुई है। ऑनलाइन स्टार्ट डेट हुई है 20 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है और लास्ट डेट है 19 मई 2026। और पेमेंट की भी लास्ट डेट 19 मई 2026 है। एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 100 रुपये रखी गई है और एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 0 रुपये फीस है और ऑल फीमेल कैटेगरीज के लिए भी 0 फीस है। अब एज लिमिटेशन देखें तो ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए 21 से 27 साल एज लिमिटेशन है और अदर जो पोस्ट है उनके लिए 18 से 23 साल। टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो 9,195 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट हुई हैं इस बारी। अब हम पोस्ट डिटेल्स देखें तो कांस्टेबल, ट्रेडमैन एंड टेक्निकल के लिए टोटल 9,096 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट हुई हैं और फीमेल के लिए 79 पोस्ट पर। कांस्टेबल, ट्रेडमैन, प्योनीर और प्योनीर विंग्स में 20 पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। फीमेल के लिए इसमें वैकेंसीज नहीं है। चलिए देखते हैं पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो ड्राइवर के लिए हुई हैं 3,176। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए हुई हैं 739। माली के लिए हुई हैं 141। कारपेंटर के लिए हुई हैं 123 और टेलर के लिए हुई हैं 195। ब्रास बैंड के लिए हुई हैं 157। पाइप बैंड के लिए हुई हैं 32। बगलर के लिए हुई हैं 1,263। बारबर के लिए हुई हैं 231 और पेंटर के लिए हुई हैं 83। कुक के लिए हुई हैं 1426। कॉबलर के लिए हुई हैं 118। सफाई कर्मचारी के लिए हुई हैं 547। वाटर कैरियर के लिए हुई हैं 502। फिशरमैन और वॉशरमैन के लिए हुई हैं 363 और मेसन के लिए हुई हैं 13 और इलेक्ट्रीशियन के लिए हुई हैं 7 वैकेंसीज। ऐसे ही फीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं। चलिए अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो कांस्टेबल ड्राइवर भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की। तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल अन्य ट्रेड जैसे कुक, नाई, सफाई कर्मचारी आदि। तो किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। आपको अपने संबंधित काम यानी कि ट्रेड की पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसमें कुशल प्रोफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल प्योनीर विंग, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपने संबंधित काम में 1 साल का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है। चलिए फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल देखते हैं। तो हाइट यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही फीमेल में यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के बच्चियों के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी की लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट देखें तो मेल में मांगी गई है, फीमेल में चेस्ट कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेल में चेस्ट यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर है और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की एग्जाम पैटर्न के बारे में। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और आपको 100 नंबर के लिए पेपर देना होगा। समय आपको मिलेगा पूरा 2 घंटा 120 मिनट, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे पेपर में। रीजनिंग, जीके, जीएस, एलिमेंट्री मैथ और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में होंगे और 25-25 मार्क्स के होंगे। तो ये तो सारा डिटेल सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको वैकेंसी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।